हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2.2 का। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स आर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो मैंने इसके सारे ही ऑप्शन आपको ऑलमोस्ट करवा दिए हैं, बस लास्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पॉइंट। ठीक है, तो मैं आज ये सॉल्व करूँगी। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वीडियो कट करने से पहले 10 मिनट्स की मेरी बात सुन लीजिए कि जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं दे रखी हैं, सबसे पहले जाकर आप वो देख लें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है और जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो वही चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताया चैप्टर का, मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही बताए हैं। ठीक है, तो आपके 10 मिनट्स आपका फ्यूचर बदल सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। एंड मेरे वीडियोस अगर पसंद आए आपको तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 6 क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो वैसे तो मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, अब क्योंकि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, इस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एंड इसमें हमें क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है रिलेशनशिप। तो जितना भी मैंने ये सब पॉइंट्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, सब मैंने क्लियर किए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ताकि सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा आपका है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे सारे ही टर्म्स आपके गिवन हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई नंबरिंग नहीं दे रखी, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। अज्यूम कर लेना यहाँ पर 1, क्योंकि x की जो वैल्यू होती है 1 होती है, कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 1 है। जैसे कि आपका 5th पॉइंट में ये सारे टर्म्स नहीं थे गिवन, यहाँ पर 4th पॉइंट में सारे टर्म्स नहीं, तो जब कोई टर्म नहीं होता है तो वहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि सारे टर्म हैं लेकिन कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 1 इसको अज्यूम करेंगे। ओके, आप शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बताया, तो ये जो नंबर होती है हमें इसे ब्रेक करना होता है, और प्लस माइनस करने पर तो ये बीच का नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 आना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 4 के फैक्टर देखने हैं। 4 के फैक्टर कैसे देखते हैं हम, 4 की मल्टीप्लाई सबसे पहले हम इस नंबर से करते हैं, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ये 4 के हमारे 4 3 ज़ा 12, तो 12 के यहाँ हमने फैक्टर किए हैं। ठीक है, कभी कभी नंबर ऐसा आ जाती है यहाँ पर बड़ी होती है, तो उसके इजीली फैक्टर हो जाते हैं, प्लस माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर बन जाता है, एंड मल्टीप्लाई करने पर ये साइड वाला। लेकिन इस वाली पोजीशन में क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 1 के क्योंकि हम ब्रेक नहीं कर सकते और मल्टीप्लाई करने पर 4 नहीं आ सकता, इसलिए हमने क्या किया है, 4 की मल्टीप्लाई 3 से की है, 4 3 ज़ा 12। अब हम 12 के फैक्टर देखेंगे, ईजिली इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो 4 3 ज़ा 12 होते हैं। तो हमने क्या किया है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x। अब 4 माइनस 3 लेस करेंगे हम, तो 1 हमारा 1x बचेगा। ठीक है, और 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट बन चुकी है। इसके बाद में हमने क्या करना है, हमने करना है कॉमन लेना है हमने। तो एक्स स्क्वायर है तो 1x बाहर एंड 1x अंदर चला जाएगा। ठीक है, 3x भी हमारा अंदर चला जाएगा, तो x को कॉमन ले लिया है, एंड 4 हमारा एज इट इज़ रहा है, क्योंकि ये वाला जो x है ये भी हमारा कॉमन आ चुका है। ठीक है, तो अब हमने इसको चेक करना है कि हमने सही लिया है कि नहीं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर कर देखेंगे। x की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, 3x स्क्वायर एंड x माइनस माइनस एंड x 4 करेंगे तो 4x आ जाएगा, तो इसलिए ये करेक्ट है। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो 4 नंबर हमें मिल जाते हैं 1 2 3 4, तो है ना, 2 नंबर्स को हम इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन 2 नंबर्स के हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ऐसा नहीं है इसकी और इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, या इसको सॉल्व करना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ ये प्रॉब्लम बच्चों को बहुत फेस करनी होती है, बच्चों को ये ब्रेक करना नहीं आता है। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई नहीं हो पाती, ये वाला ब्रैकेट बनाना नहीं आता है, ब्रैकेट क्लोज करना नहीं आता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस यहाँ करते हैं, ये नंबर पता नहीं होती यहाँ पर क्या रखते हैं। तो ये सब कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। जो क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो नहीं देख रखी है तो वो जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि इसको हम किस तरीके से करते हैं आगे वाले पोर्शन में। देखिए, ये वाला आपको अच्छे, आई होप कि आपको अच्छे समझ आया हो। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था जो इस ब्रैकेट में नंबर्स होती हैं वही हमें इसमें लानी मस्ट है। यानी कि अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही आना चाहिए, प्लस भी नहीं आना चाहिए, या अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को सेम ला करके एक कॉमन लेना होता है हमें, इसकी वजह ये है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई कि मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि बच्चों को यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ये सेकेंड वाला
जो क्लॉज है वो बनाना नहीं आता है तो जो भी इसमें नंबर किए 3x माइनस 4 एज इट इज़ आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार कितना ही ज़्यादा बच्चों को डीपली बता दो, कुछ बच्चे 1% ऐसे होते हैं ये भी उनके समझ में नहीं आता, तो उन बच्चों के लिए मैंने खास कर ये वीडियो बनाया है, ठीक है, ताकि वो बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकें। तो 3x माइनस 4 है, 3x माइनस 4 ही इसमें आएगा। देख लीजिए यहाँ पर 3x माइनस 4 एज इट इज़ ऐसे रख लीजिए। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा है ना तो इसलिए +1 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर +1 है, प्लस है यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा। 1 की ही मल्टीप्लाई अगर हम किसी नंबर से करते हैं तो ही सेम आता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैम ने यहाँ पर 3x माइनस 4 एज इट इज़ ऐसे रख दिया है, बट अब यहाँ पर क्या करें, तो 1 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम जिस नंबर से करेंगे तो एज इट इज़ नंबर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे 3x आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात आप ये क्लियर कर लीजिए। अगर आपने ये पोर्शन सॉल्व कर लिया है अच्छे से तो सेकंड वाला पोर्शन बहुत इजी रह जाता है बच्चों को करना, लेकिन यही सबसे हार्ड लगता है बच्चों को, ठीक है। तो मेरी वीडियो में आई होप का अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपने ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया है मान लीजिए, और यहाँ पर सेम नंबर गिवन है, यहाँ पर भी सेम नंबर गिवन है, तो आप एज इट इज़ इसमें जो माइनस का सिंबल है वो ही लगा कर लिखना है। और जब आपको देखेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर इसमें आ चुका है, क्योंकि मैंने बताया 2-2 नंबर उठाकर सॉल्व करते हैं, 2-2 नंबर उठाकर सॉल्व करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि ये वाले दोनों पोर्शन तो अंदर आ चुके हैं, ये वाले दोनों पोर्शन अंदर आ चुके हैं, तो बाहर तो कुछ बचा नहीं है हमारे पास। तो वहाँ पर आपको बिना कुछ सोचे समझे 1 रख देना है, ठीक है, 1 रख देना है आपको, ठीक है। क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी सेम नंबर से करते हैं या फिर अदर नंबर से करते हैं तो 1 ही रह जाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई हो। तो 3x माइनस 4 इसमें भी है और इसमें भी, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, बचा बाहर हमारा x +1, वो हमने दूसरे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा जिन बच्चों को नहीं आती है। तो x इज इक्वल होता है, x इज इक्वल हम लिखेंगे 4/3, यानी कि 3x को अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पर तो ये माइनस के इक्वल के धर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और साथ वाली नंबर नीचे आ जाती है, ठीक है। तो x इज इक्वल 4/3 एंड x इज इक्वल, क्योंकि प्लस का तो धर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये नंबर आ चुके हैं हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा की नंबर्स, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि सबसे पहले हमें सम ऑफ निकालने पड़ते हैं, ठीक है। फाइंड द ज़ीरोज़ है तो हम सबसे पहले जो सम निकालते हैं तो वो ज़ीरोज़ के निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने पड़ते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा से निकालेंगे हम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या दे रहेगा 4/3 प्लस, क्योंकि ये माइनस में है तो इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में लिखा है, तो -1 आ जाएगा आपका। 4/3 को अगर हमने देखा है, इसको अब हम एलसीएम लेंगे तो क्योंकि सबसे पहले हमें सिंबल चेंज करने पड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर क्योंकि ओनली इसके नीचे कुछ नंबर नहीं है तो यहाँ पर हमने 1 मान लिया है। अब इसका हमने एलसीएम लिया 3 and 1 का, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और 4 1 जा 4 होते हैं, 3 1 जा 3 होते हैं, 4 - 3 लेस क्या है तो 1/3 आ चुका है। आई होप कि आपको समझ आया हो। आई रिपीट, जब हमारे पास कोई नंबर होती है तो हमने क्या करना होता है, हमने इसका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। एलसीएम हमने लेना है, प्लस पहले सबसे पहले हमने इसको ब्रैकेट को हटाना है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, एंड यहाँ पर बचा हमारा कुछ नंबर नहीं है तो 1 मान लिया है। 3 और 1 का एलसीएम में 3 आ जाएगा, एंड 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 - 3 लेस किया तो 1/3 आ गया, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। हमारी जो सम है ना, ये ज़ीरोज़ हमने निकाले हैं इज इक्वल टू कोफिशिएंट का -b/a। बी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बी होता है हमारा ये, ठीक है, ए बी एंड सी। तो बी नंबर हमारा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर हमने क्या था 1 है, 1 अज्यूम कर लिया है, एंड ए नंबर होता है हमारा 3, यानी कि एक्स वाली वैल्यू, x² वाली वैल्यू, ठीक है। तो बी माइनस ए है हमारा, -b/a है, सॉरी, तो -b है क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास -1 है, इसलिए हमने यहाँ पर भी हमारे पास माइनस है, इसलिए माइनस एंड ब्रैकेट में -1/3, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3। अब देख लीजिए रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है, 1/3 1/3, ठीक है, ये ट्रू है आपका। इसके बाद निकालते होते हैं प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है हमारा एंड बीटा क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इससे 4/3 इंटू -1, क्योंकि यहाँ पर -1 दे रखा है, ठीक है। तो 4 1 जा 4 एंड 3 ऐसी रहा, -4/3, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब फिर से हमने क्या करना है, हमने करना है वेरीफाई द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट।
तो वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हमारा ये, ठीक है। और कोफिशिएंट C अपॉन A। C हमने क्या बताया आपको बच्चों, C होता है ये 4 एंड A रहेगा हमारा एज इट इज़ ऐसा ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका दे रखा है -4, इसलिए हमने लिखा है -4/3। इसको क्या सॉल्व करना है, ये तो हमारा कट भी नहीं हो सकता है। तो प्रोडक्ट जैसा आपका आया था -4/3, ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप आ चुका है इसका -4/3। दैट्स इट, बस हमें यही सॉल्व करना था। आई होप आपको मेरी वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको और पार्ट समझने या कुछ और प्रॉब्लम से इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर सॉल्व नहीं करती हूँ। मुझे पता है बच्चे कहाँ कहाँ पर ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं, वही चीज़ मैं बताती हूँ, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।